हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कंट्रास्ट दे रही होती है। मतलब कई बार तो हमारे रिलेशनशिप पार्टनर के साथ नहीं अच्छे होते, कभी पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं होते, कभी बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते, और बहुत सारे लोग तो अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट फेस कर रहे होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बोलते हैं कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस रिलेशन में। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना तो ऑब्वियसली एक अच्छी फीलिंग नहीं है, एक अच्छी स्टेट नहीं है, क्योंकि जब हम चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन ऑब्वियसली लो रहेगी, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पर भी रिलेशन में कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं उनको कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि मैक्सिमम टाइम हमें रिलेशनशिप में कंट्रास्ट कब आता है, जब हम किसी भी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, और वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट देता है। अब एक्सपेक्टेशन किससे होती है? एक्सपेक्टेशन उस इंसान से होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी हो सकता है, हमारा पार्टनर हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कि ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात समझे। और इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपने आप को अननेसेसरीली परेशान कर रहे होते हैं। और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब मैं ये एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज़ है ना, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, अब ये एक्सपेक्टेशन मैं अपने पार्टनर से ना करके अपने को दे दूँ, अब मैं खुद से एक्सपेक्ट करूँगी, अब मैं चीज़ें खुद से चाहूँगी, अब मैं अपने आप को खुश रखूँगी, अब मैं अपने आप को गिफ्ट्स दूँगी, अब मैं अपनी बात सुनूँगी, अपनी मनमर्जी करूँगी, तो क्या होगा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन वाला जो पॉइंट है ना, वो शिफ्ट होकर मेरे पास आ गया। उससे दूसरी चीज़ क्या होती है, उससे सेल्फ लव बढ़ता है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्यार की एक डेफिनेशन है, लव की एक डेफिनेशन है। मतलब जो भी मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, मुझे अपना मान रहा है, मेरी हर चीज़ पूरी कर रहा है, वहाँ प्यार है ना। और जैसे ही वो प्यार मैंने शिफ्ट कर दिया अपने आप को, अब मैं अपनी बात सुन रही हूँ, अपनी बात मान रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने आप को तोहफे दे रही हूँ, तो मेरा प्यार क्या हुआ? मेरा प्यार शिफ्ट हो गया, और मैं किससे प्यार करती हूँ? अब मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, और जैसे ही आप देखेंगे कि आपका सेल्फ लव बढ़ेगा तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी होने लग जाएगी, आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाएगी, आप अपने आप को ना बहुत बहुत अच्छा फील करोगे। यहाँ पर ये जो लैक है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये एक्सपेक्टेशन, ये जो लैक वाली सारी फीलिंग्स है ना, ये कब आती है? जब सेल्फ लव नहीं होता। हम लव को, हम प्यार को तलाश रहे हैं इसमें उसमें किसी में, कोई कर दे, कोई सुन ले, मेरी बात लोग नहीं समझते, क्यों नहीं सुनते, मेरे पार्टनर नहीं सुनता, मेरे पेरेंट्स नहीं सुनते। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में ना कॉन्ट्रास्ट फेस कर रहे होते हैं ना, हम उस पर्सन की सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ वो करेगा ना, उसमें नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मतलब अगर हमें वो इंसान दिख भी रहा है ना, तो भी हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा उस इंसान के बारे में सोचने के लिए। अब क्या होता है, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को पिक करते हो, कोई हार्म नहीं हो रहा उस पर्सन को, इसमें आपका हार्म हो रहा है। जब हम उस इंसान की नेगेटिविटी को देखकर, कुछ भी कर रहा है, मैं अच्छा बुरा नहीं बता रही हूँ कि वो इंसान क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, बट वो कुछ भी चीज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने तो नेगेटिविटी पिक करनी है, क्योंकि मेरा तो अभी उससे नहीं बन रही है, तो मैं नेगेटिविटी पिक कर रही हूँ, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब उस नेगेटिव थॉट को मैं सोचूंगी, और मैं ये सोचूंगी यार ये तो कितना बुरा है, फिर भी लोग इसको अच्छा मानते हैं, मैं कितनी अच्छी हूँ, यही बुरा है, यही बुरी है। तो हम क्या करेंगे, और एक नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप कर लेंगे। और ये जो सोचना कि उसकी एक नेगेटिव चीज़ हुई, और मैंने सोची और मैंने अपने आप को एक नेगेटिव फीलिंग में लेकर आ गई हूँ। और जब मैं खुद को एक नेगेटिव फीलिंग में लेकर आ जाऊँगी ना, तो मैं कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी, और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी करी हुई किसी एक नेगेटिव बात को मैंने पकड़ लिया और उसको सोच लिया। और ये इस तरह से होता है जैसे एक गठरी होती है ना, हम अपने कंधे पे एक बोझ ले लेते हैं।
तो एक बात हुई, मैंने पकड़ी, उससे मैंने 10 बातें जोड़ दी और फिर वो एक गठरी बना के अब मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ। और नुकसान किसका है? जिसने गठरी उठा रखी है। तो आप देखिए कि जब आप किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते और आप हर वक्त उसकी बुराइयों को ढूंढते हैं, उसकी बुराइयों को सोचते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी बुराइयां ही दिमाग में चल रही होती है, तो ये बुराई वाला जो पैटर्न है ना, ये उसको हार्म नहीं कर रहा है, ये आपके थॉट पैटर्न को हार्म कर रहा है। तो आपको आज ही इस चीज़ को ब्रेक करना है। एकदम जंप कभी नहीं होता किसी भी चीज़ में नहीं, बट ये तो आप कर सकते हो कि अभी तक मैं उसकी सारी नेगेटिविटी को ढूंढती थी और सबको बताती थी और दिमाग में भी सोचती थी, बट आज से मैं ना उसकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करूंगी, ना उसकी नेगेटिविटी को सोचूंगी, ना लोगों को बताऊंगी, ना सुनूंगी, ना दिमाग में रखूंगी। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जब हम ये नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसमें भी एक टाइम जाएगा, 1 महीना 2 महीना आप इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करने में लगाओगे। जब आप इसको ब्रेक कर दोगे तब आप दूसरे एंगल पे आओगे, दैट इज पॉजिटिव एंगल पे। अब आप उसकी पॉजिटिविटी को ढूंढो। अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो वो इंसान पसंद ही नहीं है, तो मुझे क्या पॉजिटिविटी दिखेगी उसमें? तो आप देखिए उस इंसान में कुछ तो अच्छा होगा, उसकी आंखें अच्छी होंगी, उसके बाल अच्छे होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मदर इन लॉ के लिए लिखना चाहते हैं, तो आपकी मदर इन लॉ की आपके साथ नहीं बन रही पर दुनिया के साथ तो बनती होगी, आपके हस्बैंड के साथ बनती होगी। तो जिसके साथ भी उसके अच्छे रिलेशन उस पर्सन के, आप वो पिक करना स्टार्ट करिए कि वो इंसान कितना अच्छा है, वो उनसे इतने अच्छे से बात करता है, वो सब लोगों से अच्छे से बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड को समझानी ज़रूरी है कि उसमें पॉजिटिव बातें हैं। जब नेगेटिव ख़त्म करोगे तो फिर पॉजिटिव बातें ढूंढना स्टार्ट करोगे। अब जब पॉजिटिव बातें ढूंढोगे तो उन पॉजिटिव बातों को लिखोगे। आप हर एक रिलेशन को पिक करिए, जो भी आप चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रही सारी दुनिया के आपको सारे रिलेशन सुधारने हैं। जो रिलेशन आपको सबसे ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, जिनके बारे में ना आप दिन भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उनकी बात हो जाए तो आपके दिमाग में हलचल सी मच जाती है। तो ऐसा कोई रिलेशन अगर आपके दिमाग में आता है तो उसके लिए आप एक बुक बनाइए, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, और उस पर्सन के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। अब आप पूछोगे कब तक लिखना है? तब तक लिखना है जब तक आपके मन से उसके बारे में नेगेटिविटी ख़त्म ना हो जाए। अभी रिलेशन अच्छे हो जाए नहीं हो जाए, पर आपने अपने दिमाग से सब कुछ उसके बारे में निकाल देना, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉलो करते हैं, दैट इज़ लेट गो। हमें तो उसे छोड़ देना है। उसके बाद वो पर्सन खुद आपके पास आएगा, वो खुद आपसे अच्छे से बात करेगा, आपका सारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक पर्सन को पिक करना है। अगर आज आपके पार्टनर के साथ अच्छे नहीं तो आप पार्टनर के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिए। डेली लिखना है, डेली अलग अलग लिखना है। कोशिश करिए मैं अलग अलग चीज़ें उसकी ढूंढूं, और अलग अलग चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सेम चीज़ को रिपीट करो। 4 to 5 लाइन्स डेली लिखो। 4 to 5 नहीं लिख पा रहे तो 2 लाइन्स, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स डेली उसके बारे में लिखनी है, और लिखते रहना है। क्योंकि आपको ये जो गठरी है ना, ये उतार के अपने कंधे से साइड में रख देनी है, और आपको अकेले इंजॉय करते हुए इस जर्नी में चलना है। तो ये चीज़ें करो और आप देखोगे कि आपके रिलेशन कैसे ऑटोमेटिकली ठीक होने लग गए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय।